नमस्कार मित्रों, मैं शशांक और इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय के विषय में। जिन लोगों ने पहला अध्याय नहीं देखा है उन्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण। यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादि द्वारा दिए गए पिंडदानों को ग्रहण करना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान कराने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न भी नहीं है जिसे वह खाकर अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिसे अत्यंत प्यास में वह पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महा विषधारी सांपों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग में जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान आसीपत्र भवन नामक नरक में पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेष, गिद्धों, सर्गों तथा डासों से व्याप्त, उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असीपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं धुएं कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वतों से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चोटियां हैं और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जनों योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह दिखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा कराने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीयू, पीप, मवाद और शोणत रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त की कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवा रसों से भरे होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से अवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और घूम से भरकर कड़ाई में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी हुई है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से प्राणी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त है। महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, दिखने में दुख पैदा कराने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उनके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों को गिराने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी कुछ पापी पासे से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पासे से और कुछ कान में लगे हुए पासे से खींचे जाते हैं, कुछ कालपास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वह पापी गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीरों से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे
मुख से रक्त वामन करते हुए तथा वामन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं, उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि अनुभव करता है और अति दुखित होकर यमलोक को जाता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हे पुत्र, हे पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारता हुआ हाय हाय इस प्रकार विलाप करता हुआ पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। यह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंधों से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसका फल भोगो। तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय निर्माण किया नहीं, गौ और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देह, तुमने जो किया है उससे अपना निर्वाहन करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौ के दैनिक भरण पोषण की वेद और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, प्राणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देह, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फलों को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन कभी किया नहीं, गुरुजनों को गौरवेचन सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देह, जो तुमने किया उसका फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वह अग्नि प्रवेश करके उसका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देह, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तृण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता रहता है। हे ताक्षी, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलता हुआ 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषयों में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपर्जित फलों को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथ्य ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता है कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों के भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासे द्वारा खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंडों को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। सौरीपुर में काल के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपक्षीय अन्य जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नागेंद्र भवन की ओर को जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पासे से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चला जाता है। 4थे मास में वह सैलागमपुर पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। 4थे मास के पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बंधुओं द्वारा हाथों से दिए गए 5वें मास के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर को चलता है। 5.5 मास 59 मासिक पिंड और घटदान वह वहां आधो मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। यह यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव
डर से भागता है तब सामने आकर धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण, देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उसको ऐसे वचन सुनाकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगते हैं। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसे पापात्मा उसी वैतरणी नदी में डूबते हैं। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उनके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उन्हें खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां श्रावण मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह भापतपुर पहुंच जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मास के पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वह क्रंदन करता हुआ अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूत के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने अत्यंत कठिनाइयों से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रों के द्वारा दिया हुआ 11 मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी होकर वे प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध के पिंडों को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव हिताड्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुखों को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंडों को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीराज, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूत के साथ जाता है। जिन्होंने अथर्वदेहिक मारणकालीन दान नहीं दिया है, वह यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशमयी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन करता हूँ। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री गरुड़ पुराण 2य अध्याय संपूर्ण। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।